नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, हम एक मार्केट में जो चर्चाएं चल रही हैं हम उस पर थोड़ा सा आज रिव्यू करने जा रहे हैं। ऐसा मार्केट में चर्चाएं हैं कि जो रिलायंस है वो अपने जियो टेलीकॉम का IPO ला सकती है। चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि उसको डीमर्ज भी किया जा सकता है उससे, रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अभी रिलायंस ने जैसे जियो फाइनेंस को अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकाला था, डीमर्ज किया था, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि। लेकिन अभी जो चर्चाएं जोरों पे है मार्केट में कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल, जो आपने रिटेल शॉप देखी होंगी, उनका IPO 2025 तक ला सकती है। अगर हम ये 2020 के जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री की, उसमें इन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि हम 2025 में नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी कंपनियों का IPO ला सकते हैं, रिलायंस रिटेल का और रिलायंस जियो का, जियो और टेलीकॉम का। अगर जियो टेलीकॉम की बात करें ना, तो जियो टेलीकॉम पे वर्तमान में अगर IPO आता है तो इसका जो पीयर कंपटीटर है, पीयर कंपटीटर है वोडाफोन आइडिया को तो आप मानो मत। इसके जो टक्कर पे खड़ा हुआ पीयर कंपटीटर है वो है एयरटेल। और अगर एयरटेल की इसकी मार्केट के हिसाब से इसकी मार्केट की वैल्यूएशन निकाली जाएगी ना, तो ये लगभग 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप बनेगा। और अगर हम बात करें कि इसका जो IPO आएगा ना, वो अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO होगा। अभी आपने सबसे बड़ा के नाम पे सुना होगा होंडाई का IPO, जो कि 28,700 कुछ करोड़ का था। उससे पहले आया था तुम्हारा LIC का IPO, जो 21,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लगभग 50,000 करोड़ का IPO होगा। अब इसके अगर यूज़रों की बात करें ना, जियो टेलीकॉम के जो यूज़र हैं ना अभी वर्तमान में, वो 48 करोड़ के आसपास हैं। इसके जो सामने इसका जो पीयर कंपटीटर है वो एयरटेल है, और एयरटेल के जो वर्तमान में यूज़र हैं वो लगभग 40 करोड़ है। तो लगभग ये मान के चलो कि ये दोनों के दोनों अच्छी वैल्यूएशन पे। और सबसे मेन बात क्या है कि इतनी ये शुरू से ही लार्ज कैप कंपनी रहेगी। जब ये लिस्ट होगी लगभग 10-12 लाख करोड़ पे आसपास लिस्ट होती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा भी कंपनी की तरफ से कोई इसका प्राइस बैंड नहीं रखा गया है, ऐसा कुछ, केवल ये अनुमान है। अनुमान के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इसका 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप रहेगा। तो ये शुरू से ही लार्ज कैप कंपनी रहेगी। इन्वेस्टरों को इसमें पैसे डबल हो, ट्रिपल हो चाहे ना हो, पर हाँ ये है कि ये अच्छा लिस्टिंग गेन दे दी जाएगी। डिपेंड करता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या रखती है रिलायंस। और रिलायंस रिटेल का भी IPO आने जा रहा है, जो जैसे डी मार्ट, इस टाइप के जो स्टॉक है ना, स्टोर हैं, डी मार्ट है, वी मार्ट है, जो एक तरह से खाने का जो सामान, इस तरह का जो सामान है रिलायंस रिटेल। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनका जो IPO आएगा ना, वो थोड़ा अंतराल के बीच में आएगा, क्योंकि मार्केट में दोनों का IPO एक साथ लाने से कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए उनका क्या कहना है कि हम IPO जोन सा भी पहले लाएंगे। पहला हालांकि जियो टेलीकॉम का लाने की उम्मीद चल रही है, तो अगर जोन सा भी लाएंगे उससे फिर 6 महीने बाद या साल भर बाद रिलायंस रिटेल का IPO आएगा। तो ऐसी मार्केट में जो चर्चाएं हैं ना वो गर्म है। अगर हम प्राइस बैंड की अगर बात कर लें कि अगर 5% भी रिलायंस अपना हिस्सा बेचती है तो भी लगभग 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास ये IPO बनेगा। तो साथियों देखते हैं जैसे भी होता है। वो इनको क्या है कि रिलायंस का जो शेयर इंडस्ट्री गिर रही है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर गिर रहा है ना, उसके पीछे 2-3 कारण हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है अमेरिका में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने से कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलोन मस्क को बहुत ही क्लोज मानते हैं अपने, और उनकी जो एक कंपनी है, आपने स्टारलिंक का नाम सुना होगा। स्टारलिंक की पहले भी भारत में आने की चर्चाएं चल रही थी। तो अगर स्टारलिंक भारत में आती है तो कहीं ना कहीं भारत भी उसको सपोर्ट तो करेगा ही भाई, चूँकि अगर कोई बाहर से ला के भारत में निवेश करना चाह रहा है, अपना कोई बिजनेस मॉडल खड़ा करना चाह रहा है, तो कोई भारत की जो फॉरेन अफेयर्स है वो ये तो नहीं बोल देगी ना कि यार नहीं नहीं तुम हमारे भारत में आके कोई बिजनेस मत करो। अपनी भारत की तो ओपन पॉलिसी है कि भाई आप आओ व्यापार करो। हालांकि उससे रिटेल जो अपना मिडिल क्लास है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर यूज़र है ना वो है तुम्हारा मिडिल क्लास।
टॉप क्लास उसकी क्या जो महंगी वैल्यूएशन है, मतलब वो क्या है कि अपनी जो सर्विस देते हैं ना वो 7 से 8 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से अपनी सैटेलाइट के द्वारा जो नेट प्रोवाइड करते हैं, और भारत में जो नेट मिलता है वो 250-300 रुपये में मिलता है। तो शायद वो सक्सेस ना हो, ये एक शायद है। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री के पीछे गिरने का एक रीज़न ये भी मेरे को नज़र आया कि रिलायंस ने अभी जो हॉटस्टार डिज्नी है उनको एक्वायर किया है, 5,000 कुछ करोड़ में शायद खरीदा है। तो उसे इन्वेस्टरों ने नेगेटिव फॉर्म में ले लिया। इन्वेस्टर ऐसा मान रहे हैं कि आपने इतना पैसा दे दिया है, उस पैसे से हालांकि उस चीज़ को थोड़ा सा अगर कुछ दिन बाद उसका रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू दिखना अभी उस चीज़ को थोड़ा दूरदर्शी लोग जो हैं वो समझ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्प्लिट हो जाना है वो भी एक कारण है, क्योंकि जब कोई शेयर स्प्लिट होता है ना तो होता क्या है कि उसमें नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाते हैं, तो उससे शेयर का प्राइस गिर जाता है। तो लोग वक्त पैनिक में बेचते भी हैं, कुछ लोग बेचते हैं। और दूसरी बात कि अभी जो इसका रिलायंस का जो रिज़ल्ट आया वो थोड़ा-सा म्यूटेड आया है, मतलब ऑल ओवर 5% जैसा न नुकसान देखने को मिला है। तो उसके चलते में स्टॉक की पिटाई हो रही है, क्योंकि मैं पहले से बोलता हूँ अगर आपकी स्टॉक में अर्निंग नहीं है, मतलब आपकी सेल्स कम हो रही है, टॉप लाइन कम हो रही है, बॉटम लाइन कम हो रही है, तो आपका स्टॉक गिरेगा। एक जहाँ उसकी वैल्यूएशन माँग रहा है वहाँ पे लाके खड़ा कर देगा उसको। ऐसा नहीं कि कंपनी क्लोज़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, पर गिरेगा, थोड़े एक लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।